When was the net banking started in India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 18, कॉमर्शलाइजेशन, मीनिंग्स एंड फंक्शंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये चैप्टर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो चलेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग क्या होती है। तो बैंकिंग जानने के लिए मैं जो आपको भाई साहब दिख रहे हैं इनका यूज़ करने वाली हूँ। जैसे ये भाई साहब हैं और इनको अपना जो मनी है उन्हें उसे कहीं सेफ रखना है, कुछ सेविंग्स की है इन्होंने, उसे सेफ रखना है, या फिर किसी और चीज़ के जो पैसे हैं इनके पास वो अगर इन्हें सेफ रखने हैं तो ये किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली आपके दिमाग में आंसर आ जाता है बैंक। बिल्कुल सही, जो ये भाई साहब है वो बैंक का यूज़ कर सकते हैं। अब बैंक में ये क्या रख सकते हैं? बैंक में इसका आंसर भी आपको पता है। बैंक में ऑफकोर्स ये मनी ही रखेंगे, मनी रख सकते हैं, ज्वेलरीज रख सकते हैं, या इनके कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। मतलब बैंक जो है वो आपको आपकी किसी भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को सेफ रखने में हेल्प करता है। मतलब बैंक इम्पोर्टेंट है तो हम जानते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। कि चलते हैं हम बैंकिंग सिस्टम की तरफ। तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकर्स इज़ एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हु हैज़ प्लेस फॉर बिजनेस। बैंकर्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है जो अपने बिजनेस के लिए रेगुलरली प्लेस करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। When the money or currency is deposited and these deposited money, the function of credit is performed and the deposits are paid either by draft or by check etc. जो ये मनी, कोई भी जो मनी होता है या करेंसी होती है वो लोग अपनी जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, और जो बैंक होता है वो लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी भी करवाता है पॉसिबल, जो उन लोगों के लिए, ताकि कोई भी काम हो उनका तो उन्हें वेट ना करना पड़े और उन्हें आराम से उधार पैसा मिल जाए। हाँ, उन्हें उस पर कुछ परसेंट जो होता है इंटरेस्ट वो देना पड़ता है, लेकिन उनका काम तो हो जाता है। तो आगे चलते हैं। जो एक डिपॉजिट है उसको हम ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट है हमारा फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड है एडवांसिंग लोन, थर्ड है क्रेडिट क्रिएशन, फोर्थ है एजेंसी फंक्शन, और फिफ्थ है अदर सर्विस। सबको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कस्टमर डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग थ्रू देयर करेंट और सेविंग अकाउंट of banks, pay interest on the funds created by these accounts। जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स जो होती है वो करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में सेव करते हैं, और जो बैंक होती है उनको उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी देती है, तभी तो वो लोग उसमें अपना पैसा, अपना जो मनी है वो सेव करके रखते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी जो टाइप्स है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनके बारे में। सेविंग अकाउंट, द एम ऑफ दीज अकाउंट इज़ टू इनकरेज एंड मोबिलाइज स्मॉल सेविंग फॉर द पब्लिक। ये जो सेविंग अकाउंट है इसका मेन एम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर सके छोटी छोटी सेविंग्स करने के लिए, जो पब्लिक है उसे इनकरेज कर सके, थोड़ा सा बढ़ावा दे सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज़ ऑपरेटेड बाय स्मॉल सर्विसेज और सर्विसेज क्लासेस।
बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट अ फिक्स रेट, द इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स डिपॉजिट इज फिक्स। जो इन अकाउंट्स जो होते हैं, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उन पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो होते हैं ये स्मॉल सर्विसेज और सर्विस क्लासेस के जो होती है वो ऑपरेट करती है इन छोटे मोटे अकाउंट्स को। मतलब जो सेविंग अकाउंट्स होती है उन्हें जो होती है वो या तो स्मॉल सर्विसेज मतलब जो छोटी मोटी सर्विसेज देती है वो, या फिर जो सर्विस क्लास जो होता है वो इसे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो करंट अकाउंट है मेनली 2 तरह के लोगों के लिए होता है, या तो बिजनेसमैन हो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जो वो लोग जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो बना रोज़ पैसे डालते हो बैंक में या रोज़ निकालते हो, बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। वो बैंक जो होता है वो इन अकाउंट्स पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि रोज़ कभी पैसे बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इसीलिए बैंक इन पर इंटरेस्ट पे नहीं करता है। सेकेंड जो है हमारा वो है एडवांसिंग लोन। बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स। बैंक्स ग्रांट लोन फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, परचेस ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। बैंक जो होता है वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है। जो बैंक होता है वो लोन किस किस चीज़ों के लिए, मेनली किस चीज़ों के लिए प्रोवाइड कराता है, वो या तो हाउस कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर जो एजुकेशन लोन होता है कि आपको एजुकेशन के ऊपर जो लोन मिलता है वो लोन हो सकता है, या फिर किसी भी व्हीकल को परचेस करने के लिए आपको कोई लोन लेना पड़ता है तो वो लोन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे तरह के जो लोन होते हैं वो बैंक प्रोवाइड कराता है। मैंने आपको जो 3 जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं, अधिकतर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इन चीज़ों पर लोन लेते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक लाइक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। जैसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके होते हैं। दे ऑल्सो एम टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो होता है एम होता है वो भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन बाय कीपिंग एज स्मॉल कैश इन रिजर्व फॉर अ डे टू डे ट्रांजेक्शन। जो क्रेडिट, अगर मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट जो होता है वो लोगों के लिए रिज़र्व में रखा जाता है। उस रिज़र्व अकाउंट से क्या होता है कि जब भी आपको कोई डे बाय डे ट्रांजेक्शन करना हो, जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में आप इस मनी का, इस रिज़र्व अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग हैं वो इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फोर्थ है हमारा एजेंसी फंक्शन। बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म एजेंसी फंक्शन फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा accepted and issued by the bank, and they provide financial facilities in the form of agency to customer। जो बैंक होता है वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है, कुछ फाइनेंशियल स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है जो एजेंसी के फॉर्म में कस्टमर तक पहुंचाता है, कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। ये जो होता है वो एजेंसी फंक्शन कहलाता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो इसका यूज़ या तो चेक से कर सकते हैं, ड्राफ्ट से कर सकते हैं, या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। और ये जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है खाली ओनली एंड ओनली चेक और ड्राफ्ट से। इसीलिए एजेंसी फंक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हम चलेंगे 5th पॉइंट की तरफ, जो है हमारा अदर सर्विसेज।
अदर सर्विसेज जो है वो 5 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटीज़, मोबाइल बैंकिंग, लॉकर फैसिलिटीज़ एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। हम एक एक को पढ़ते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग को ही हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को ही हम वेब बैंकिंग भी कहते हैं। दिस इज़ अ मेथड ऑफ बैंकिंग in which transactions are conducted electronomically via the internet। ये जो मेथड होती है बैंकिंग की, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के थ्रू एक्सचेंज किए जाते हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी को पैसे भेज भी सकते हैं, किसी से पैसे ले भी सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। चलते हैं सेकंड पर, मतलब बी पर, एटीएम फैसिलिटी। एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम फैसिलिटी। एन एटीएम is an electronic banking outlet that allows customer to complete basic transaction without the aid of a branch representation or teller. Anyone with a credit card or access most ATMs। जो ATM है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ही एक फॉर्म है, जिसमें जो कस्टमर है वो बिना किसी बैंक की ब्रांच में जाए, बिना किसी ऑफिस में जाए, जो एक छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ होता है जो आजकल हर जगह मिल जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उस ऑफिस में उस जगह पर जाकर अपने कार्ड से, एक क्रेडिट कार्ड होता है एक, उससे या किसी भी जो बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है उस कार्ड से आप उसमें से आराम से पैसे निकाल सकते हैं। या आजकल बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर होता है तो लोग आराम से पैसे निकाल सकते हैं। नहीं तो बैंक में जाकर पैसे निकालना है, अगर ब्रांच जो है बैंक की वो दूर है, उससे जाकर पैसे निकालना, तो उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए एटीएम फैसिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है। थर्ड है हमारा मोबाइल फैसिलिटी। मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that allows its customer to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a smartphone or tablet। जो मोबाइल बैंकिंग होती है वो भी इंटरनेट बैंकिंग के जैसा ही है। उसमें भी कोई भी पर्सन मोबाइल से ही पैसे ले सकता है, किसी को भी भेज सकता है। ये जो फैसिलिटी है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की गई है। और मोबाइल डिवाइस में जैसे आप स्मार्टफोन का यूज़ भी कर सकते हैं और टैबलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। फोर्थ है लॉकर फैसिलिटी। अ लॉकर इज़ ए स्मॉल यूजुअली नैरो स्टोरेज कंपार्टमेंट। दे आर कॉमनली फाउंड इन डेडिकेटेड कैबिनेट्स, वेरी ऑफन इन लार्ज नंबर्स इन वेरियस पब्लिक प्लेसेस सच एज लॉकर रूम्स, वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, जिम्स। जो लॉकर फैसिलिटीज़ होती है वो बैंक के अलावा भी बहुत सारी जगह पर होती है, जैसे कोई वर्क प्लेस हो सकता है, स्कूल्स होते हैं, जिम्स होते हैं, इन सारी जगह पर भी जो लॉकर फैसिलिटीज़ है वो होती है। हम फिलहाल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैंक में आप लॉकर में क्या रख सकते हैं? बैंक में आपको लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, तो आप उसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं, अपने घर के जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो घर के या किसी ज़मीन के पेपर हैं, आप वो पेपर्स भी लॉकर में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप लॉकर में रख सकते हैं। फिफ्थ है हमारा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउज समबडी टू गेट गुड्स और सर्विसेज without using mobile। You usually receive a bill once a month for what you have bought। जो क्रेडिट कार्ड है वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है छोटा सा, जिससे आप कभी भी किसी से भी कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं, कोई भी गुड्स बेच सकते हैं। बस आपको एक बार स्वाइप करना होता है और जैसे ही आपने उसे स्वाइप किया आपके पास एक बिल आ जाता है एट अ टाइम। और जो इसका बिल होता है
मतलब उस टाइम तो आपको बिल मिल गया, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो उस बिल को पे कर देती है, और एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब महीने के लास्ट में जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको एक बिल भेजती है, आपको उस बिल को पे करना होता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेट बैंकिंग स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर है 1996। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में नेट बैंकिंग कब स्टार्ट हुई। तो इसका आंसर है 1996 में इंडिया में नेट बैंकिंग स्टार्ट हो गई थी। सो थैंक you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.